नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन्हें स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। भरत क्षेत्र का ये महान ग्रंथ, ये अपूर्व रचना, भक्ति और स्तुतियों की यहाँ चर्चा चल रही थी। ज्ञानी जी के जीवन में किस तरह की भक्ति होती है, ज्ञानी जीव कैसी स्तुति करता है, वो कुछ अपूर्व है। भगवान की भक्ति शरीर से और भगवान की भक्ति उनके गुणों से। देखना, जिस भक्ति को पीछे निश्चय भक्ति कहा गया, वह भक्ति भी व्यवहार बन गई। होता है ऐसा ही, जो जो निश्चय होता है ऊपर चलने पर वही व्यवहार पने को प्राप्त हो जाता है। कुछ तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, नयों की तरफ से। शरीर से स्तुति की व्यवहार, गुणों से स्तुति की निश्चय, लेकिन गुण भेद से स्तुति की ये व्यवहार, और अभेद अखंड गुणों की स्तुति की ये निश्चय। अब अभेद अखंड गुणों की स्तुति में भी परमात्मा की स्तुति की पराश्रित होने से व्यवहार, और अपना त्रिकाली आत्म तत्व उसके साथ में अभेदता होने से निश्चय। ख्याल में आ रही है बात? तो किस तरह से कौन सी भक्ति आगे चलते चलते व्यवहारपने को प्राप्त हो जाती है, और फिर वही दूसरी भक्ति आगे एक स्टेप आगे बढ़ कर के निश्चय भक्ति कहलाती है। ये बड़ी अलग अलग तरह की, इसी का नाम तो नए चक्र है भाई साहब। यही तो नए है, यही तो नए विवक्षाएं हैं। यदि ये नए विवक्षाएं इस जीव के एक बार समझ में आ जावे तो फिर इस जीव का निहाल हो जाए। नई तो नहीं समझ पा रहा है ये, किसे व्यवहार भक्ति कहें, किसे निश्चय भक्ति कहें। देखो, अलग अलग परिभाषाएं हैं शास्त्रों में, निश्चय और व्यवहार की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। कभी तो ये कहते हैं कि भाई साहब ये निश्चय है, कभी कहते हैं ये व्यवहार है। जैसे देखिए, एक परिभाषा चलती है, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। एक परिभाषा चलती है, पराश्रित निश्चय और स्वाश्रित व्यवहार। एक परिभाषा चलती है, लगावटी मिलावटी बात करने वाला वो व्यवहार। और वस्तु की चर्चा, जैसे जैसे कहते हैं अपन स्वाश्रितो निश्चय है, वस्तु की चर्चा वस्तु के गुण धर्म के आधार पर करना, वो निश्चय। अब समझिए, मैंने 3 परिभाषाएं कह दी आपको निश्चय और व्यवहार के संदर्भ में। यहाँ भक्ति का प्रकरण चल रहा है, इसलिए भक्ति के इस प्रकरण में
मैं कुछ विशेष कहता हूं आपसे, इन्हीं परिभाषाओं को आधार बना करके। जैसे पहले स्तर पर बात करो, शरीर पर है और आत्मा स्वयं है। अरहंत भगवान की भक्ति शरीर से ये पराश्रित होने से व्यवहार हो गया और अरहंत भगवान के गुणों से स्तुति की ये निश्चय हो गया। बराबर, शरीर संयोगों समोशरण से स्तुति व्यवहार और अरहंत भगवान के अनंत ज्ञान दर्शन सुख आदि हैं ये निश्चय, क्योंकि उनके स्वाश्रित हैं। अब एक स्टेप आगे चलो, सुनील जी, सर्राफ साहब, प्रमोद जी भाई साहब, भेद किया बोले उसे कहते हैं व्यवहार, भेद को व्यवहार कहते हैं, और अभेद को विषय करे उसे निश्चय कहते हैं। तो अरहंत भगवान के जिन स्वाश्रित गुणों के आधार पर हमने भक्ति की और ये कहा अरहंत भगवान में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, चूंकि ये उनके है ना, अरहंतों के, इसलिए निश्चय है। भरत भाई तिम्बड़िया साहब, अरहंत भगवान के है ना, अनंत ज्ञान किसके हैं? बोले अरहंत भगवान के, उनके निजी गुण हैं, तो बोले निश्चय है। अब कह रहे हैं चूंकि आपने उसमें भेद देखा है, बोले इसलिए अनंत ज्ञान से, अनंत दर्शन से स्तुति करना यह भी व्यवहार हो गया, क्योंकि आपने इसमें भेद देखा है। तो फिर क्या दिखना चाहिए आपको? फिर तो हमें मात्र ये दिखना चाहिए कि अनंत गुणों के अभेद अखंड ज्ञायक ऐसे ऐसे वो अरहंत भगवान हैं, ये हमें दिखे, बोले ये निश्चय है। एक स्टेप और आगे चलो, अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, एक स्टेप और आगे चलो, बोले वो स्वाश्रित और पराश्रित वाली जो परिभाषा थी उसे पुनः यहाँ घटित करो कि साहब अब तो हम अरहंत भगवान को अभेद अखंड देख रहे हैं, उनके भेद नहीं करके देख रहे हैं, अब तो निश्चय से स्तुति है ना? बोले नहीं, तुम देख तो अरहंत को रहे हो ना, तुम कौन हो ये बताओ? बोले मैं तो आत्म तत्व हूं। बोले तुम आत्म तत्व हो और देख रहे हो अरहंतों को, बोले ये पर को देखना, बोले यही व्यवहार है। इसलिए निश्चय भक्ति में, निश्चय स्तुति में पर नहीं होता, निश्चय भक्ति और निश्चय स्तुति में अपना उपयोग अपने आत्मा के साथ में अभेद होता है, बस वही निश्चय है। तो यहाँ जो अब स्तुति की चर्चा चल रही है, ये उस निश्चय स्तुति की चर्चा चल रही है जिस निश्चय स्तुति में अभेद हो गया है। स्वयं के साथ में जब अभेद हो गया तो बोले ये होता है निश्चय। जब स्वयं के साथ में अभेद हो गया, जब मैं मेरे साथ में तल्लीन हो गया, जब मुझका मेरे से किसी प्रकार का भेद नहीं रहा, तो बोले इस भक्ति का नाम, इस स्तुति का नाम निश्चय स्तुति है। बोले निश्चय में तो भेद ही नहीं होते। श्याम सिंघवी जी साहब, निश्चय में भेद नहीं होते, भेद तो व्यवहार का काम है, निश्चय तो अभेद की बात करता है। निश्चय तो अभेद ऐसे अखंड की बात करता है। अरे कहाँ दो द्वैतपना जहाँ दिखाई दे रहा है वो भेद है, और अद्वैतपना जहाँ दिखाई दे रहा है, अखंडपना जहाँ दिखाई दे रहा है, वही वास्तव में निश्चय है। ऐसी निश्चय भक्ति की चर्चा, ऐसी निश्चय स्तुति की चर्चा ये यहाँ इस 31 नंबर गाथा से शुरू हुई, 33 तक चलेगी। इंद्रियों को जीतने वाला प्रकरण है। बोले कैसे जीते इंद्रियों को, क्यों जीते? पहले तो ये बताओ हमारे को, आखिर क्यों जीते इंद्रियों को? इंद्रियां दुश्मन है क्या हमारी? कोई शत्रुओं को जीता जाता है, विरोधियों को जीता जाता है, कोई कंपटीशन चल रहा है क्या आपस में इंद्रियों के साथ में आत्मा का? कि नहीं साहब, दोनों की आपस में रेस लग रही है और इनसे जीतना है हमारे को, प्रतियोगिता हो रही है और जीतना है हमारे को। गलतफहमी में हो आप, इसको जीतने की सोच रहे हो आप। बोले ऐसे नहीं जीता जाता है। तो फिर जीतने की बात क्यों कर रहे हो? कि इसलिए जीतने की बात कर रहे हैं कि इनकी वजह से मैं परेशान हूं, इन इंद्रियों की वजह से मुझे मेरा स्वरूप पकड़ में नहीं आ रहा है, इन इंद्रियों की वजह से सच्चे सुख की पहचान नहीं हो पा रही है। ये इंद्रियां सच में लुटेरे हैं हमारे,
ये इंद्रियां लूट लेने वाले हैं, ये इंद्रियां लूट रही है मेरे को, मेरी संपदा को लूट रही है, मेरी ज्ञान संपदा को लूट रही है, मेरे उपयोग को बर्बाद कर रही है इंद्रियां। इसलिए जीतना जरूरी है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना जरूरी है इन इंद्रियों के ऊपर। देखिए अभी करेंगे चर्चा, पहले अपन कुंदकुंदाचार्य देव के शब्दों का एक बार वाचन कर लेवें, फिर पद्यानुवाद पढ़ के और आगे बढ़ेंगे। मूल गाथा निकालिए 77 नंबर पेज पर। चर्चा करनी है हमारे को टीका के संदर्भ में, लेकिन गाथा का वाचन करें पहले। जो इंद्रिये जिणेता नाण सहावाधियम मुणदियादम तम खलु जिदिंदियम ते भणंति जेणेच्छिदा साहू। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा। कितना सरल पंक्तियां हैं। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। क्या वे जितेंद्रिय जिन है परमार्थ की साधना करने वाले, जो इंद्रियों को जीतते हैं। और इंद्रियों को जीतते हैं, कैसे जीतते हैं कि जाने ज्ञानमय निज आत्मा। इसका मतलब इंद्रियों को जीतने का अर्थ ज्ञानमय आत्मा को जानना है। इंद्रियों को जीतने का अर्थ ज्ञानमय आत्मा को जानना है। जिसने ज्ञानमय आत्मा को जाना उसने इंद्रियों को जीता। भाई साहब बहुत हावी हो रही है इंद्रियां हावी हो रही है। इंद्रियों का प्रेशर है हमारे ऊपर, इंद्रियों का दबाव है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा। और ये इंद्रियां कदम कदम पर हमारे को व्यवधान उत्पन्न करती है। कभी कौन हावी हो जाता है, कभी कौन हावी हो जाता है। भैया इंद्रियों की अधीनता स्वीकार नहीं करना। विनीत जी भाई साहब, इंद्रियों की अधीनता स्वीकार नहीं करना। हम इंद्रियों के अधीन हो गए हैं। इंद्रियों ने डिमांड की अच्छा देखने को चाहिए और अच्छा लगा दिया हमने, सुंदर सुंदर। इंद्रियों ने डिमांड की हमारे को कि नहीं अच्छा सुनो, हम अधीन हो गए कर्णेंद्रिय के। इंद्रियां डिमांड करने लगी ठंड बहुत है हीटर चला दो। इंद्रियां डिमांड करने लगी गर्मी लग रही है एसी चला दो। इंद्रियां डिमांड करने लगी जमीन थोड़ी सी चुभ रही है थोड़े से यहाँ गद्दे बिछा दो। ये इंद्रियां डिमांड करने लगी। इंद्रियों ने की डिमांड और हम हो गए उनके अधीन। ओहो क्या करें। हम जो इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, भैया हम इंद्रियों के अधीन हैं कि इंद्रियां हमारे अधीन हैं। ये जो बात कही जा रही है बहुत गंभीरता से समझना। एक छोटा सा प्रसंग मैं बहुत पहले सुनाया करता था। एक बार एक सेठ, बड़ी हवेली में रहने वाला संपन्न व्यक्ति, परिवार में कोई था नहीं लेकिन नौकर चाकर की कमी नहीं थी। परिवार में शादी उसकी हुई नहीं थी तो बच्चे होने का सवाल ही नहीं है। माता पिता का स्वर्गवास हो गया और इकलौता था। अब क्या करें। रहता है शान से ठाठ से अपनी हवेली में रहता है। नौकर चाकर एक को आवाज़ लगाता है और चार दौड़ते हुए चले आते हैं। एक बार वो सेठ संपन्न व्यक्ति किसी यात्रा पर निकल गया, किसी ऐसी लंबी यात्रा पर निकल गया कि वो लौट करके आया ही नहीं। 10 दिन हो गए, 2-4 दिन के लिए कह करके गया था, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया। कई बार कई स्थिति हो गई ऐसे, आ ही नहीं रहे। तो ये जो साल 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 8 साल निकल गए। अंदर जो लोग रहते थे नौकर चाकर, वे अपने आप को मालिक ही समझने लग गए। वे ऐसा समझने लग गए कि यही तो मैं हूं, ये मेरी ही तो है ये हवेली। और तो और जब वे घर से बाहर निकलते थे नौकर चाकर और आस पड़ोस वाले कोई नए लोग, ध्यान ही नहीं, पता ही नहीं, लंबा समय निकल गया है।
पूछते थे कि इस हवेली का मालिक कौन है, तो हर व्यक्ति ये कहता था मैं ही तो हूं, मैं ही मालिक हूं इस हवेली का, मैं ही इस हवेली का मालिक हूं। जो नौकर निकलता था वो अपने आप को मालिक कहता था, जो नौकर निकलता था अपने आप को मालिक कहता था। लोग भी परेशान थे और मालिक बने फिरते थे वो लोग, नौकर लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो वास्तव में मालिक हैं? नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। नौकर का क्या दोष है? उसका क्या दोष है? अपना घर है, अपना ही कह रहा है वो, उसको उसका कोई दोष नहीं है। मालिक को ही होश नहीं है तो नौकर का क्या होगा? कई सालों निकल गए, 15, 20, 25 साल निकल गए और वो मालिक लौट करके आ गया। जब वो मालिक लौट करके आता है, बताओ अब नौकरों का क्या होगा? बोले नौकर तो नौकर ही है, मालिक के आ जाने के बाद में पुनः वे अधीन हो गए। भैया हम भी इन इंद्रियों के माध्यम से इस भवन से निकल करके कहीं और चले गए, उपयोग को कहीं और हमने भरमा दिया, इधर उधर भटक रहे हैं। भव वन भटकत जगत जन, भव वन में भटकते हुए इन जगत जीवों के लिए जब ये अपनी सुध को खो बैठा, जब इसे अपनी सुध बुध नहीं रही, तो कभी स्पर्शन इंद्रिय मालिक बन जाती है, कभी रसना इंद्रिय मालिक बन जाती है, कभी चक्षु कर्ण इंद्रिय मालिक हो जाते हैं। उनका अधिकार इसके ऊपर चलने लगता है। वो ये समझते हैं कि हम ही तो हैं, जैसा चाहेंगे वैसा खाएंगे, जैसा देखेंगे वैसा खाएंगे। अरे ऐसा भी कह सकता हूँ कि हवेली में रहने वाला मालिक निकल करके कहीं गया नहीं था और थोड़ा सा बेचैत हो गया था, बेहोश हो गया था, शराब के नशे में था। जब वो हवेली में रहने वाला मालिक शराब के नशे में रहता है तो ये नौकर उससे झाड़ू लगवाते हैं। ये नौकर उस व्यक्ति से पोंछा लगवाते हैं, मकान में साफ सफाई करवाते हैं, बर्तन साफ करवाते हैं उस मालिक से। मालिक बर्तन साफ कर रहा है, उसे होश ही नहीं है, वो समझ रहा है कि यही मालिक हैं। और एक दिन ऐसा हुआ जैसे ही नशा उतर गया, नशा उतर गया, जैसे ही अपना होश आ गया, प्रदीप पाटनी जी साहब, जैसे ही होश आ गया, जैसे ही संभल गया वो, अब तुरंत क्या हुआ, किससे पोंछा लगवा रहा है, चल पोंछा लगा। अब अधीन हो गए वो नौकर। भाई साहब यही हो रहा है हमारे द्वारा, यही हो रहा है। हम हार रहे हैं कर्ण इंद्रिय से, हम हार रहे हैं रसना इंद्रिय से, हम हार रहे हैं चक्षु इंद्रिय से, हम हार रहे हैं स्पर्शन इंद्रिय से। हम पराजित हो रहे हैं निरंतर। हमारी यही दशा है भाई साहब, निरंतर। विवेक सिंह भाई, हम निरंतर पराजित हो रहे हैं इन इंद्रियों के द्वारा। अब क्या करना है? अब ये करना है कि इंद्रियों से अधिक अपने आत्म स्वरूप को जानना है। जैसे ही मुझे मेरी स्वरूप संपदा का पता चला, जैसे ही मुझे मेरे वैभव का पता चला, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं कोई संपन्न व्यक्ति हूं, जैसे ही पता लगा अरे मेरा वैभव, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य, मेरी पावर कुछ अपूर्व है, एक दहाड़ लगाता है कि सब अधीन हो जाते हैं इसके सारे नौकर। अब तक जो इंद्रियों की पराधीनता थी, अब वे इंद्रियां पराधीन नहीं होकर के, पराधीन करने वाली नहीं होकर के पराधीन हो जाती है। इंद्रियों को जीतना है, इसी तरह से तो जीतना है। इंद्रियों को जीतने का मतलब इंद्रियों की अधीनता स्वीकार नहीं करना, इंद्रियों की गुलामी नहीं करना, इसे ही इंद्रियों को जीतना कहते हैं। हम नहीं करेंगे गुलामी इन इंद्रियों की, मरे अनंत बार करते रहे गुलामी, हम अब नहीं करेंगे भाई साहब। अरे ये जीतने की बात कर रहे हैं। खत्म कर दिया इन इंद्रियों ने हमारे को, अतीन्द्रिय आनंद को खंड खंड कर दिया इन इंद्रियों ने। मेरे उपयोग को खंड खंड कर दिया, मेरे उपयोग को बर्बाद कर दिया। मैं जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले सकता हूं, उसका क्या हाल बना दिया है इन इंद्रियों ने। ये देखिए 78 नंबर पेज पर इनको जीतने की विधि बतला रहे हैं। जीतना क्यों है, मैं समझता हूं ये बात स्पष्ट हो गई होगी, ये बात अत्यंत स्पष्ट हो गई होगी कि हमें क्यों जीतना है। इनको जीतना जरूरी है। इन पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारे ऊपर कैसे हावी हो जाएंगे, इसलिए जीतना जरूरी है। इनको, इंद्रियों को जीतना है। अब समस्या ये है, जीतें कैसे, ये बताओ।
ये जीव जो बेहोश पड़ा है ये होश में कैसे आए ये बताओ। ये बेहोश पड़े हुए इस जीव को होश में लाने का क्या उपाय है ये बतलाओ। कैसे बतलाएं बोलो भरत भाई साहब दादर। इस जीव को होश में लाने का उपाय क्या है? होश में तो लाना पड़ेगा। आचार्यों ने लिखा है मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी महान शराब को ये अनादि काल से पीता चला आ रहा है। मोह महामद पियो अनादि। और भूल भूल किसको कि आपको, अपने आप को भर मत भ्रमित हो रहा है। वादी व्यर्थ ही अपने आप को भूल कर, अपनी सुधि भूल आप स्वयं दुख उठायो। ज्यों सुत नव चाल भूल, ज्यों शुक नव चाल भूल, नल नी लटकायो शुक। जो शुक नव चाल भूल, नल नी लटकायो। अरे भैया हम भी लटके हुए हैं, हम भी लटके हुए हैं, हम भी तो इस संसार में लटके हुए हैं अपने स्वरूप को भूल करके। अब बतला रहे हैं 78 नंबर पेज पर टीका पढ़ते हैं, जरा देखिए वशीभूत क्यों हो गया है और करना क्या है ये समझा रहे हैं यहां पर। अनादि अमर्याद बंद पर्याय के वश 78 नंबर पेज पर गायक भाव प्रबोधिनी टीका। अनादि अमर्याद, अनादि से अमर्यादित बंद पर्याय के वश, जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। ओह, जिनमें स्व और पर का विभाग अस्त हो गया है। अनादि बंद पर्याय के वश, अनादि बंद पर्याय के वश, जिनमें स्व और पर का विभाग अस्त हो गया है। भैया स्व और पर जिसमें दिखाई नहीं दे रहा है, भेद दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये यही समझ रहा है ये तो अपने ही है। अरे नौकर को, सर्वेंट को, कर्मचारी को ऐसा समझ लिया गया यही तो मेरा सर्वे सर्वा है, और अपनी संतान अपने पुत्र को भूल गया। ज्ञानादि अपनी संतान है और रागादि नौकर हैं। ये इंद्रियां नौकर हैं और अपना जो ज्ञान है वो अपना स्वामी है, अपना मालिक बनने का अधिकारी है। हम ऐसा कह सकते हैं ज्ञान इस चैतन्य आत्मा के साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। क्या कहा? ज्ञान इस चैतन्य साम्राज्य को प्राप्त करने का, इस चैतन्य साम्राज्य का उपभोग करने के लिए उत्तराधिकारी ज्ञान है, और हमने ज्ञान उत्तराधिकारी को छोड़कर इंद्रियों को मालिक बना दिया। अब क्या करें? अधीन हो गया ये। कितनी बड़ी गलतफहमी में है। गलत हो गया भैया, तू गलत कर रहा है। जो मालिक बनने योग्य है उसको तो तू भूल गया, और जो वास्तव में नौकर थे, पड़ोसी थे, उनको तू मालिक समझ रहा है, उनको मालिक बना रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? अनादि बंद पर्याय के वशीभूत होकर के कर रहा है। जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। बोले द्वैती नहीं दिखाई दे रहा है इसको दो पनाई नहीं दिखाई दे रहा है कि ये तो राग का काम है और ये ज्ञान का काम है, ये परद्रव्य है और ये स्वद्रव्य है। थोड़ा सा दिमाग स्थिर नहीं हो, ये जीव परद्रव्य को और स्वद्रव्य को दोनों को बराबर मानने लगे, ये जीव परद्रव्य और स्वद्रव्य को दोनों एक समान समझने लगे, ये गलतफहमी हो गई है। विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ एकमेक हो रही हैं इंद्रियां, जो आत्मा के साथ एकमेक हो रही हैं इंद्रियां, जिससे भेद दिखाई नहीं देता आत्मा के साथ एकमेक हो जाने से। कल भी हमने इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की थी। हमें ऐसा भेद ही दिखाई नहीं देता है कि मैं चलने वाला नहीं हूँ, मैं चलते हुए को जानने वाला हूँ। हमें ये भेद ही नहीं दिखाई देता है कि ये सब अलग हैं, ये देह का कार्य अलग हो रहा है और चैतन्य आत्म तत्व कुछ अलग है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। ये भिन्नता भाषित नहीं होती है, ये भेद विज्ञान नहीं हो रहा है। अपने आप को भूल गया है धर्मचंद जी साहब, निर्मल चंद जी साहब अपने आप को भूल गया है। दूध पानी की तरह एकमेक दिखाई देते हैं। शरीर परिणाम को प्राप्त भेद दिखाई नहीं देता है, ऐसा कौन है? बोले शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को
इन द्रव्येंद्रियों को, शरीर परिणाम को प्राप्त इन द्रव्येंद्रियों को निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, अरे भेद अभ्यास में प्रवीण हो जाओ, तुम कुशल हो जाओ, थोड़े से चतुर बन जाओ, थोड़ी सी चतुरता होनी चाहिए अंदर में। विपिन भाई फिरोजाबाद से, थोड़े से कुशल हो जाओ, थोड़े से चतुर हो जाओ, थोड़े से सावधान हो जाओ, थोड़े से होशियार बनो। ये क्या कर रहे हो तुम? ये नादानी काम नहीं आएगी, ये नादानी अच्छी चीज नहीं है। तुम कैसे नादान बने हुए हो? ये लिख रहे हैं शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां, इनको क्या करना है? ये इंद्रियां शरीर परिणाम को प्राप्त है, इसका भी रहस्य समझ लेना। इंद्रियों के अतिरिक्त और शरीर क्या है? सभी कुछ तो शरीर है। बोलो, इंद्रिय परिणाम को प्राप्त, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां। विजय भाई मेहता साहब दुबई से, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां, क्या मतलब हुआ इसका? शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों का इसका मतलब आंख, नाक, कान, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पंचेंद्रियों के अलावा और शरीर का अस्तित्व क्या है ये बतलाइए। स्पर्शन इंद्रिय को छोड़ करके और शरीर क्या है ये बतलाइए। रसना निकाल दो, घ्राण निकाल दो, नाक अलग कर दो, कान अलग कर दो, आंखें अलग कर दो, स्पर्शन इंद्रिय भी अलग कर दो। अब मुझे ये बतलाइए अब और शरीर क्या है? तो ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां शरीर परिणाम को प्राप्त, क्या शरीर परिणाम को प्राप्त ये द्रव्य इंद्रियां हैं। क्या क्या कह रहे हैं? शरीर परिणाम को प्राप्त माने शरीर रूप परिणमन करती हुई ये द्रव्य इंद्रियां हैं जो शरीर रूप में इनका परिणमन दिखाई दे रहा है। इनको क्या करना है? बोले निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से, माने आपको ये बराबर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ज्वेलरी का काम सीखने वाले लोग, बालकगण, युवा साथी जो काम सीखने के लिए जाते हैं, वे देखते हैं उन्हें तो सब एक जैसे पत्थर दिख रहे हैं, सब एक जैसे डायमंड दिख रहे हैं, उन्हें तो सब एक जैसे, कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा है। फिर कह रहे हैं बोले धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे अभ्यास करो तो तुम्हारे को इनके कलर में डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। ओह कैसे होता होगा, कैसे टेस्टिंग करते होंगे, एक एक चीज बारीकी से दिखाई देने लगती है। अरे इसमें ये खोट दिखाई दे रहा है, अरे नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये कैसा भेद विज्ञान होता होगा। सब हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग जो इस चीज से जुड़े हुए हैं, जो डायमंड के व्यापारी हैं, जो रत्नों के पारखी हैं, अवनीश भाई मोदी साहब, नहीं है ऐसा। जिस दिन पहले दिन जाकर के हमने काम शुरू किया होगा उस दिन हमारी दृष्टि कैसी थी, उस दिन हमारी दृष्टि में वो हो नहीं रहा था, या सॉर्टिंग कर नहीं पा रहे थे हम। और अब क्या हुआ भरत भाई, अब क्या हुआ? अरे पकड़ में आ गई तो, अरे नहीं भाई ये असली है, ये नकली है। कांच का टुकड़ा उसे डायमंड समझ करके बैठे थे, और जो डायमंड था उसे कांच का टुकड़ा समझ करके बैठे थे। ये कह रहे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा अभ्यास करो, इंद्रियों को परद्रव्य जानो, थोड़ा सा अभ्यास करो, इंद्रियों को जड़ समझो, थोड़ा सा अभ्यास करो, इन इंद्रियों को अपने से भिन्न जानो। भाई साहब ये परद्रव्य हैं, ये जड़ हैं, ये अचेतन हैं, और मैं चैतन्य आत्म तत्व हूँ। कि मुझे तो चैतन्य आत्मा अलग नहीं दिखाई दे रहा है। कि निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, ये कह रहे हैं प्रवीणता चाहिए, निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता, निर्मल भेद ज्ञान की प्रवीणता। ओ हो, ख्याल में आ रही है बात? निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से, ये भेद अभ्यास, भेद विज्ञान अब हो गया, भेद विज्ञान अब हो गया, एक अभेद की धारा में मैं बह गया। हमारे संजीव जी का भजन है दिल्ली वालों का,
उस्मानपुरा वालों का। भैया भेद विज्ञान अब हो गया, अब तक नहीं हो रहा था भेद विज्ञान। भेद विज्ञान निर्मल भेद विज्ञान, और उसमें निर्मल भेद विज्ञान अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं भेद विज्ञान तो आप कर रहे हैं लेकिन उसकी प्रवीणता से। भेद विज्ञान तो आप कर रहे हैं भाई साहब, भेद विज्ञान तो आपके हो रहा है रमनीक भाई शाह साहब, भेद विज्ञान तो आप कर रहे हैं कि ये घर मेरा है और ये घर मेरा नहीं है। भेद विज्ञान तो आप बराबर कर रहे हैं। जब ड्राई क्लीनर के यहाँ से, जब धोबी के यहाँ से कपड़े धुल करके आए तो भेद विज्ञान तो आप कर रहे हैं कि ये कुर्ता मेरा है और ये मेरा नहीं है। भेद विज्ञान तो बराबर हो रहा है, ये बैग मेरा है और ये मेरा नहीं है। जब आप एयरपोर्ट पर बेल्ट पर आ रहे बैग को देख रहे होते हैं तो भेद विज्ञान आप बराबर कर रहे होते हैं कि नहीं ये बैग मेरा नहीं है और ये मेरा है। ये भेद विज्ञान तो हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं भेद विज्ञान की प्रवीणता चाहिए। ये कह रहे हैं भेद विज्ञान की प्रवीणता चाहिए, और न केवल प्रवीणता चाहिए, उसमें निर्मलता भी चाहिए। निर्मल भेद विज्ञान की प्रवीणता से ऐसा होता होगा, अरे इतना निर्मल दिखाई देने लगे, इतना निर्मल दिखाई देने लगे, बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले की तरह बिल्कुल स्पष्ट प्रतिभाषित होने लगे। और ये कब होगा, इस प्रैक्टिस का फल क्या होगा बताएंगे, चर्चा करेंगे सब यहाँ। लेकिन उसका जो फल है वो फल ये है निर्मल आनंद की अनुभूति, ये उसका फल है। फिर इंद्रियों की विकृति में खेत खिन्न नहीं होना। ख्याल में आ रही है बात? बड़ा मतलब इतना ऐसा करना, इतनी प्रैक्टिस हो गई, इतनी प्रैक्टिस हो गई, अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसा दिखाई देने लगा। विपुल भाई गांधी जी, ऐसा दिखाई देने लगा हमारे को, अरे ये नहीं आ रहा, ये नहीं, बिल्कुल अलग अलग। और इसका फल ये निकला, अब मैं यदि बीमार पड़ता हूं तो मुझे तकलीफ नहीं होती है, अब मेरे बुखार होता है तो मुझे तकलीफ नहीं होती है, अब यदि गला खराब होता है तो मुझे पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि मैं निर्मल भेद विज्ञान की प्रवीणता के द्वारा इन इंद्रियों को, गले को, कान, नाक, आँख को, अब यदि कान दर्द कर रहे हैं तो मैं उसे निर्मल भेद विज्ञान की प्रवीणता द्वारा इसे भिन्न अनुभव करता हूँ। ये कह रहे कितना शब्दावली जो यहाँ दी गई है, ये शब्दावली कितनी ज़बरदस्त और कितनी पावरफुल है। ये गाथाएं अमृत है भाई साहब। ये 31, 32, 33 नंबर गाथा, ये गाथा वो अमृत है जो हमें भेद विज्ञान के शिखर तक पहुंचा देगी। ये गाथा वो अमृत है जिसके शिखर पर पहुंच करके हम अतीन्द्रिय आनंद से संपन्न हो जाएंगे। ये वो गाथाएं चल रही है। 31, 32, 33 नंबर गाथा, सोचिए क्या क्या गाथाएं हैं ये। 31वीं गाथा की चर्चा चल रही है, टीका की चर्चा चल रही है। लिख रहे हैं द्रव्येंद्रियों को शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को निर्मल भेद अभ्यास, मोर प्रैक्टिस, इसका नाम है अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। अरे और प्रैक्टिस बिल्कुल कॉन्सिस्टेंटली करना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली भी करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। उपयोग की एकाग्रता भी चाहिए और निरंतरता भी चाहिए, तब कार्य होता है। निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट किसका अवलंबन भाई साहब, इस भेद विज्ञान के लिए किसका अवलंबन लेना पड़ेगा? कैसे करूं बतलाओ तो सही, आप करने की विधि तो बतलाओ महाराज। तो दिखा रहे हैं अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। बोले पावर है तुम्हारे पास में, अंदर पावर है, चैतन्य की पावर है। चैतन्य स्वभाव, देखिए चैतन्य स्वभाव के बल से नहीं, बड़ा मार्मिक बात है। थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना, शब्दों की गहराई को समझने की चेष्टा करना। अमृत चंद्राचार्य के हृदय में बैठ करके अपन मर्म निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। स्वभाव के बल से जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वभाव के बल से जीतना होता तो स्वभाव तो सदा काल मौजूद है।
स्वभाव तो हमेशा ही मौजूद है भाई साहब, स्वभाव कब नहीं है बतलाओ, आज तक क्यों नहीं जीत पाया? स्वभाव की पावर नहीं। ये लिख रहे हैं स्वभाव के अवलंबन की पावर कुछ और है। ओहो, स्वभाव नहीं, उस स्वभाव के अवलंबन की पावर, पावर हाउस। एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर किसी प्रकरण में मैंने पावर हाउस की चर्चा की थी आपसे। बहुत उदाहरण को तात्कालिक बनते हैं, ऐसे अपने विचारों में विकल्पों में आते हैं और नए उदाहरण क्रिएट हो जाते हैं। पावर हाउस की चर्चा की थी हमने। ये यहाँ उस पावर हाउस की बात कर रहे हैं भाई साहब। पावर हाउस में तो पावर भरा है, पावर हाउस तो उसमें तो अपार पावर है, लेकिन काम कैसे होगा? बोले उस पावर हाउस को देखने से काम नहीं होगा, उस पावर हाउस को जानने से काम नहीं होगा। तो काम कैसे होगा? उस पावर हाउस से अपने यहाँ जो फिटिंग हो रही है घर में, इसके कनेक्शन को जोड़ने से अंदर रोशनी होगी। ये भगवान आत्मा जो अंदर में विराजमान है, ये वो पावर हाउस है कि साहब पावर हाउस अंदर में बैठा हुआ है, फिर भी जिंदगी में अंधेरा क्यों है? बोले जिंदगी में अंधेरा इसलिए है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी को रोशन करने के लिए अपने उपयोग रूपी तार को उस पावर हाउस के साथ में कनेक्ट नहीं किया, इसलिए जिंदगी अंधेरे में बीत रही है। भाई साहब, इस उपयोग रूपी वायर को यदि अंदर आत्म स्वभाव रूपी चैतन्य स्वभाव के पावर हाउस के साथ में यदि कनेक्ट कर दिया जाए तो आपकी जिंदगी में आनंद की लहरें दौड़ उठेगी और जिंदगी रोशन हो जाएगी। ये रोशनी की चर्चा चल रही है। ये जीवन कैसे रोशन किया जाए, ये उसकी चर्चा चल रही है। क्या बातें हैं भाई साहब, अद्भुत बातें हैं। शब्दों में कितना दम है, ये देखिए आप। ये किस किस पावर की बात कर रहे हैं संजय जी भाई साहब विदिशा वाले? देखो, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल माने ताकत कब आएगी, पावर कब आएगी? जब कनेक्ट होगा स्वभाव के साथ में, तब पावर आएगी। चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल। अरे यार, ये इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ये किसका बल है इसके पीछे? बोले यार, इसके तो जो लिंक है ना वो वहाँ से जुड़ गई है। देखो, पावर आ जाती है एकदम। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी पोस्ट से जुड़ जाता है, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी अधिकारी से जुड़ जाता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी मिनिस्टर से जुड़ जाता है, पावर आ जाती है। ऐसा दुनिया में देखा जाता है। ये पावर कहाँ से आ गई है? कौन रहा है ये? यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है? ये कहाँ से पावर आ गई कि भाई साहब ये तो आजकल थोड़ा सा फॉर्म में चल रहा है। क्या हो गया? नहीं, अरे आजकल तो बात ही कुछ और है भाई साहब। क्या बात बतलाएं? आजकल की तो ये तो अब तो उनसे जुड़ गया है। ये कह रहे हैं कौन से पावर की चर्चा कर रहे हैं यहाँ? कहीं बैंकिंग की पावर होती है, कभी पैसे की पावर होती है, कभी पोस्ट की पावर होती है। ये कह रहे हैं यहाँ पर ये PM CM इत्यादि की जो पावर है, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना। हो, ये जीत लिया, अलग कर दिया इनको, खत्म करो इनको, कुछ दम नहीं है इनमें, इनको जीत लिया। ये कह रहे हैं अपने से सर्वथा अलग करना। सर्वथा अलग करने का मतलब किसी तरह का कोई लिंक नहीं है, अब किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है इन इंद्रियों के साथ में। ये इंद्रियां मेरी नहीं, मैं इंद्रियों का नहीं, मैं इंद्रियों का स्वामी नहीं, ये इंद्रियां मेरी स्वामी नहीं। अब समझना, अभी जो जीत करके हमने कहा था ना कि इंद्रियों को अपने अधीन, बोले वो भी नहीं। इंद्रियों से हमारा किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं कि साहब मैं इंद्रियों के माध्यम से जानता तो हूं, बोले नहीं, मैं इंद्रियों के माध्यम से जानता भी नहीं हूं, ऐसा रिलेशन भी नहीं। इस लेवल पर जाकर के हमारे को सर्वथा अलग करना पड़ेगा। जब तक इस लेवल पर जाकर के हम इंद्रियों को अलग नहीं करेंगे, तब तक आनंद के झरने प्रदेशों में नहीं झरेंगे। चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन की पावर से अपने से सर्वथा अलग करना। ये सर्वथा बहुत पावरफुल शब्द है। सर्वथा
सर्वथा माने इसमें कोई लिहाज नहीं होगा कि नहीं अरे यार आप क्या बात कर रहे हो यार, इतने समय से इंद्रियां साथ में थी, आखिर इंद्रियों का उपकार तो है ही, आखिर इंद्रियां नहीं हो तो आप शास्त्र स्वाध्याय कैसे। पंडित जी विषय भोगों की तरफ बात मत कीजिए, लेकिन आखिर ये इंद्रियां होती है तो कम से कम हम जिनेंद्र देव के दर्शन तो कर पा रहे हैं। आज ये इंद्रियों का कितना उपकार है कि हम जिन वचनों को सुन तो पा रहे हैं। आज ये इंद्रियों का उपकार नहीं है क्या कि आज हम इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ये इंद्रियों का ही उपकार दिखाई दे रहा है ना। इसलिए प्लीज़ यार आप मतलब आप ठीक है दुरुपयोग मत करो, कम से कम इनका सदुपयोग तो करो। क्या भाई साहब सदुपयोग तो करो, कम से कम इनका दुरुपयोग मत करो। तो अब तो ठीक है ना नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, अब इनका सदुपयोग तो कर सकता हूं ना। वीरेंद्र जी वैसा फिरोजाबाद से, अब इनका सदुपयोग तो कर सकता हूं, तब तो ठीक है। अरे कहां सदुपयोग की बात कर रहा है तू, समझ नहीं पा रहा है मैं कह क्या रहा हूं, तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, सर्वथा अलग कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है धीरे धीरे करके ये इंद्रियां ऐसे हावी हो जाती है। तू अभी तो इन इंद्रियों को जिनवाणी अध्ययन के लिए, देवगुरु धर्म के संपर्क के लिए, समागम के लिए तो इनसे जुड़ रहा था, लेकिन कालांतर में ऐसी स्थिति हो जाएगी थोड़े समय बाद में कि तुझे ऐसा महसूस होने लगेगा कि यही तो मैं हूं, ये मेरी ही है, ऐसा फीलिंग में आ जाता है। सर्वथा अलग कर दो। कोई ऑप्शन थोड़ा बहुत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वथा अलग करना अर्थात सर्वथा भिन्न जानना। ये अलग करना क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा खोल दिया अमृत चंद्र स्वामी ने कि साहब सर्वथा अलग करने की बात कर रहे हो, सर्वथा अलग करने का मतलब क्या है, सर्वथा अलग कैसे करूं ये बतलाओ आप। इसको सर्वथा अलग करने के लिए क्या इंद्रियों को तोड़ दूं, क्या इंद्रियों को फोड़ दूं, क्या इंद्रियों को भिन्न कर दूं? आइए जैन साहब करूं क्या सर्वथा अलग करने के लिए? बोले सर्वथा अलग करने का मतलब क्या है? बोले सर्वथा अलग करने का मतलब यह है उन्हें भिन्न जानना। ओहो सुरेंद्र जी बाबू जी साहब क्या लिख रहे हैं ये देखो तो सही। सर्वथा अलग करने का अर्थ इंद्रियों को भिन्न जानना। इसका मतलब इंद्रियों को भिन्न जानना ही उन्हें अलग करना है। इसका मतलब द्वैत करने की जो विधि है, जो आगे चल करके मोक्षाधिकार के अंदर बतलाई है, प्रज्ञा छेनी की जहां चर्चा की है, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। ओहो जिस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण तो करो इसे। उस प्रज्ञा छेनी से अलग करो। ज्ञान वो पावर है, ज्ञान वो छेनी है आपके पास में, जिस ज्ञान रूपी छेनी के माध्यम से भेद किया जा सकता है। जानना है, जानने को ही भेद करना कहते हैं। भेद करने के लिए छेद थोड़ी ना किया जाता है। ऐसे हाथ उठाओ, और ऐसे हाथ उठा करके क्या किया हमने, ऐसे इधर से कील, भैया मैं हाथ मैंने ऐसे किया है, दीवार पर लगा लिया है मैंने, थोड़ा सा यहाँ से कील ठोकना है इधर हाथ में, मैं थोड़ा सा स्पर्शन इंद्रिय को छेदना चाहता हूँ, ऐसे छेदना है। ये महिलाओं में, फीमेल्स में ये क्या बोलते हैं, कान छिद जाते हैं, नाक छेद देते, नाक छिदवा दिया, कान छिदवा दिया। अब तो छेद कर दिया ना, अब तो कर दिया ना, भेद दिया हमने इंद्रियों को, हमने कर्णेंद्र कान को भेद दिया, नाक को छेद दिया, नाक में छेद हो गया, कान में छेद हो गया। नाक कान में छेद की बात कर रहा है, ये तो ज्ञान के माध्यम से भेद की बात कर रहे हैं। इंद्रियों को छूना नहीं, इंद्रियों को टच करना नहीं, इंद्रियों को अपने ज्ञान में न्यारा भिन्न जान लिया, इसका नाम है भेद विज्ञान। बस ये हो गया भेद विज्ञान। ये अमृत चंद्राचार्य देव ये कैसे भेद विज्ञान की बात करते हैं। देखो भाई साहब ये लिख रहे हैं, वापस देखो जरा, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को, इसका मतलब, इसका अर्थ ऐसा भी किया जा सकता है, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को भिन्न करने की बात कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ऐसा लगाया जाना चाहिए, शरीर को भिन्न करने की बात कर रहे हैं, शरीर को भिन्न करने की चर्चा चल रही है। से शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता। मैं तो बस
इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ प्रमोद जी भाई साहब, कभी कभी मैं ये बात कहता हूँ, आप लोगों ने एक वाक्य है कि हमें ज्ञान का विकास नहीं चाहिए, हमें ज्ञान की निर्मलता चाहिए। क्या कहा? हमें ज्ञान की वृद्धि नहीं चाहिए, हमें अधिक ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ज्ञान की निर्मलता चाहिए। हमें ज्ञान बढ़ाना नहीं है, जो ज्ञान हमारे पास में है उसे निर्मल करना है। ये लिखा है ना, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, निर्मल ज्ञान की निर्मलता चाहिए, प्योरिटी चाहिए ज्ञान की। और ज्ञान की प्योरिटी यही है कि ज्ञान में ये कि मिलावट नहीं है, ये ज्ञान की प्योरिटी है। प्रॉब्लम ये है आइए जैन साहब, हम लोग लगे हुए हैं किसमें? ज्ञान के विकास में। हम लोग लगे हुए हैं टॉपिक क्लियर करने में, हम लोग लगे हुए हैं ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये भी समझ में आ गया, अब ये ग्रंथ तो क्लियर हो गया। पंडित जी अब कौन सा ग्रंथ चलाओगे? पंडित जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अच्छे से पढ़ लिया आपसे, अब कौन सा ग्रंथ चलाओगे? पंडित जी छेड़ाला तो आपसे पढ़ ली है, अब और कौन सा ग्रंथ चलाओगे? पंडित जी ये तो पढ़ लिया है हमने आपसे। पंडित जी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ करके तो हमारा जीवन ऐसा बदल गया। पंडित जी बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ लिया हमने, अब क्या पढ़ना है? अरे भाई सब पढ़ना बंद करके अपने चैतन्य को पढ़ना है, ये ज्ञान की निर्मलता चाहिए। पंडित जी इतनी गाथाएं याद हो गई, पंडित जी इतनी चीज़ें याद हो गई हमारे को, इतनी तैयारी हो गई हमारी, कंठस्थ कर लिया है हमने। भाई क्या कंठस्थ करना है? कंठ से मैं भिन्न हूँ, ये कंठस्थ करना है। ये ज्ञान से कंठ को भिन्न जानना है, इसका नाम है निर्मलता। मैं दिखा रहे हैं यहाँ भैया, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त। कैसी प्रवीणता से प्राप्त? जब वेद विज्ञान की प्रवीणता होती है तो अंतर में पावर दिखने लगती है। जब भेद विज्ञान की प्रवीणता होती है तो अपने अंतरंग में प्रकट अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव और उसका बल दिखाई देने लगता है। जब प्रवीणता होती है, जब ज्ञान में निर्मलता होती है, जब उसमें कुशलता हासिल करता है, तो फिर हमारे को ये अंतरंग में ये भिन्न दिखाई देने लगता है। अति सूक्ष्म, अत्यंत, देखो अति सूक्ष्म भी कह रहे हैं, अब ये सूक्ष्म भी बड़ी गजब की बातें हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म है जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो कौन है सूक्ष्म? बोले चैतन्य स्वभाव है। बोले मुझे तो दिखता ही नहीं है। बोले तू चरम चक्षुओं से देख रहा है इसलिए तुझे नहीं दिखाई दे रहा है, चरम चक्षुओं से देखेगा तो तुझे दिखाई नहीं देगा। अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लो, चैतन्य स्वभाव का अवलंबन, वेद विज्ञान के बल से चैतन्य स्वभाव का अवलंबन, और चैतन्य स्वभाव के अवलंबन का बल पावर दिखा रहे हैं, यहाँ पावर दिखा रहे हैं। इन भेद विज्ञान के बल से अपने से पूरी तरह से अलग कर देना, और अलग कर देने का अर्थात सर्वथा भिन्न जानना। बोले क्यों जानना, क्या होगा इसको जानने से? बोले कहते हैं ये तो द्रव्येंद्रियों का जीतना हुआ। इस तरह से हमने द्रव्येंद्रियों को जीत लिया भाई साहब, हमने जीत लिया द्रव्येंद्रियों को। कि तुमने कैसे जीता द्रव्येंद्रियों को? क्या तुमने आंखें खराब हो गई तुम्हारी? क्या कान खराब हो गए तुम्हारे? कि नहीं, कान अपना काम कर रहे हैं और ज्ञान अपना काम कर रहा है। यह तो हुआ द्रव्येंद्रियों का जीतना। आंखें अपना काम कर रही है और मैं ज्ञान नेत्रों से देखने का अपना काम कर रहा हूं। यह हुआ चक्षु इंद्रिय को जीतना। मैं कर्णेंद्रिय को भी जीत रहा हूं, मैं चक्षु इंद्रिय को भी जीत रहा हूं। ये द्रव्येंद्रियों के जीतने की चर्चा कर रहे हैं। मैंने कल आपको कही थी ये बात, क्या मैंने कही थी कि ये तीन तरह से यहाँ इंद्रियों की चर्चा करने वाले हैं। ये फर्स्ट स्टेप पर आकर देखिए, तीन प्रकार की स्तुति। ये प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति की चर्चा चल रही है, जिसमें इंद्रियों को जीतने की बात चल रही है। ये जितेंद्रिय जिन की चर्चा चल रही है कि साहब जीत लिया तो क्या कहलाए? बोले जितेंद्रिय जिन कहलाए। प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति है। फिर दूसरी निश्चय स्तुति, तीसरे लेवल की निश्चय स्तुति। और प्रथम निश्चय स्तुति को भी तीन बातों को जीता है। यहां स्तुति निश्चय स्तुति तीन प्रकार की, और प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति को भी तीन प्रकार से यहां जीतने की बात कही है। उसमें भी सर्वप्रथम द्रव्येंद्रियों को जीतने की बात कही, क्योंकि इंद्रियों को जीतना ये मेन मुद्दा है।
इस 31 नंबर गाथा का। अब इंद्रियां 3 प्रकार की, जिसमें से पहला प्रकार यहां द्रव्येंद्रियों को जीतने की बात कही है, दूसरा भावेंद्रियों को जीतने की बात कही है, और तीसरे नंबर पर उनके विषयों को जीतने की बात कही है। और जीतने की विधि भी, द्रव्येंद्रियों को जीतने की विधि अलग प्रकार की बतला रहे हैं, भावेंद्री को जीतने की भी विधि बतलाएंगे, उनके विषयों को जीतने की भी विधि बतलाएंगे। ये सब प्रक्रिया यहां बतलाएंगे। जरूरत है भावपूर्वक हमें इन बातों को समझने की, जुड़े रहने की। ये तो कुंद कुंदाचार्य देव का माल है, अमृत चंद्राचार्य देव का अमृत है, और गुरुदेव श्री का बहुत उपकार है हम सब के ऊपर, जिन्होंने जन जन के लिए इस समय सार ग्रंथादिराज को पठन पाठन की विषय वस्तु बना दिया। हम सब ऐसा निर्मल वेदाभ्यास करें, उसकी प्रवीणता हासिल करें, उसमें कुशलता हासिल करें, और उस अभ्यास के बल पर इन द्रव्येंद्रियों को जीत लेवें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो मज्जायाणम, नमो रुई सव्यसाव।